नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी क्लास एपीएस नॉलेज क्लास में। आज हम बात करते हैं केन नदी के विषय में। केन नदी को हम कर्णवती, सुक्तमती और दीर्णावती, कर्णवती, सुक्तमती और दीर्णावती नाम से हम जानते हैं, जिसका उद्गम स्थल कटनी में अहिरगांव गांव में भांडेर श्रेणी, किस श्रेणी से? भांडेर श्रेणी से हुआ है। और यह यहां से कटनी से बहते हुए पन्ना और छतरपुर की बॉर्डर बनाते हुए ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश की और मध्य प्रदेश की बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ती है और यमुना नदी में आके मिल जाती है। किस जगह पे? फतेहपुर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में आके बह जाती है, मिल जाती है और समाहित हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी लंबाई की। इसकी कुल लंबाई 427 किलोमीटर है। 427 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और मध्य प्रदेश में 292 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बॉर्डर में 51 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश में 84 किलोमीटर बहते हुए यमुना नदी में मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी की बात करते हैं तो इसकी प्रमुख सहायक नदी सोनार, बेबस, मीरहरण, कटनी और उर्मिल इसकी प्रमुख सहायक नदी है। इसमें दो प्रमुख स्थान हैं, एक स्नेह जलप्रपात और केन घड़ियाल अभ्यारण्य इसके प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। तो ये हो गई आपकी केन नदी के विषय में जानकारी। नदी के विषय में तवा नदी नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। इसका जो उद्गम स्थल की बात करते हैं हम पहले, तो उद्गम स्थल इसका है पचमढ़ी के महादेव पर्वत से कालीभीत पहाड़ी से हुआ है। कालीभीत पहाड़ी से हुआ है और यह होशंगाबाद के निकट, होशंगाबाद में नर्मदा नदी में मिल जाती है। तो नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 172 किलोमीटर बहते हुए ये नर्मदा नदी में मिल जाती है। कहां पर? होशंगाबाद जिले में। उस जगह को क्या बोलते हैं? बांद्रा भान जगह जो संगम स्थल है उसको बांद्रा भान कहते हैं। अंडरस्टैंड? अब हम बात करते हैं सहायक नदी के बारे में। तो इसकी प्रमुख सहायक नदी देनवा, सुक्तवा और मालिनी है। इसकी प्रमुख सहायक नदी देनवा, सुक्तवा और मालिनी है। इसमें एक परियोजना चल रही है जिसको हम तवा बांध कहते हैं। तवा बांध जिसकी लंबाई 1815 मीटर, कितनी है? 1815 मीटर इसकी लंबाई है और 58 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसकी जो क्षमता की बात करें तो 3.33 लाख हेक्टेयर इसकी क्षमता है। तो ये जो बात हुई ये तवा नदी के बारे में है। इसमें कोई ज्यादा विशेष जानकारी नहीं है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके उद्गम स्थल के बारे में पचमढ़ी के महादेव पर्वत से हुई है और होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी में बह जाके मिल जाती है। और इसमें एक परियोजना जो कि तवाबाद है जिसकी लंबाई और ऊंचाई मैंने आपको बता दी है 1815 मीटर और 58 मीटर और इसकी सिंचाई क्षमता 3.33 लाख हेक्टेयर है। तो ये हो गया तवा नदी के विषय में। चलिए हम बात करते हैं कुछ और प्रमुख नदियों के बारे में। हम मध्य प्रदेश को नदियों के मायके के नाम से जानते हैं। इसको हम नदियों का मायका कहते हैं। इसमें बहुत सारी नदियां हैं, तो कुछ प्रमुख नदियों के बारे में हम बात करते हैं। चलिए देखते हैं धसान नदी के बारे में। धसान नदी का उद्गम स्थल रायसेन जिले के बेगमगंज तहसील से हुआ है। रायसेन जिले के बेगमगंज तहसील से हुआ है। इसकी लंबाई है 365 किलोमीटर। इसकी लंबाई 365 किलोमीटर है। और यदि हम इसके संगम स्थल की बात करें तो ये बेतवा नदी में जाके मिलती है और यह हमीरपुर और जलोद के संधि स्थल पर जाके बेतवा नदी में मिल जाती है। अब हम बात करते हैं इसमें एक प्रमुख महत्वपूर्ण बांध है जिसका नाम लेहचुरा बांध है। क्या नाम है उसका? लेहचुरा बांध। तो ये हो गई
धसान नदी के बारे में प्रमुख जानकारी। अब हम बात करते हैं माही नदी के विषय में। माही नदी पश्चिम की ओर बहने वाली 3 नदियों में से प्रमुख है। इसमें पश्चिम की ओर बहने वाली नदी आपको पता है नर्मदा नदी। एक कौन सी नदी है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और तीसरी नदी जो है वह आपकी माही नदी है। इसका उद्गम स्थल धार, मिंडा गांव, मेहर झील से हुआ है। कहां से हुआ है? मिंडा गांव, मेहर झील। कौन सी झील? मेहर झील। मेहर झील नहीं, मेहर झील। लंबाई 585 किलोमीटर है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कहां गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।